बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये, अगर आपकी सिलाई मशीन पतले कपड़े पर बिल्कुल सही चलती है, बट जब आप उसे मोटे कपड़े पर या तो फिर बकरम पर चलाते हैं, आप करने लग जाती है, मतलब टांका छोड़ छोड़ कर चलने लग जाती है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह होती है, आज का ये हमारा टॉपिक है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी दोस्तों, चला लेते हैं इसे। धागा भी तोड़ रही है दोस्तों, ये आपके सामने है। ये धागा भी तोड़ने लग जाती है। ठीक है, ये चेक करें दोस्तों, मैंने आपके सामने ये चलाई है, ये चेक करें। इस तरीके से तो बड़े बड़े टाप देती है ये बकरम पे। ठीक है, ये चेक करें, बुकरम पर टाप देती है दोस्तों, बट आम कपड़े पर ये वैसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलाई करती है। ये चेक करें, ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। पहली वजह इसकी ये होती है, या तो इसकी शटल की टाइमिंग आउट हो जाती है। ठीक है, और दूसरी वजह इसकी ये होती है, ये जो निडल का गज़ है इसकी एडजस्टमेंट हिल जाती है, या तो ये ज़्यादा ऊपर हो जाता है या तो ये ज़्यादा नीचे हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपकी मशीन में इस टाइप का मसला हो जाता है, मतलब आम कपड़े पर तो अच्छे तरीके से सिलाई करती है, बट जब आप उसे बकरम यूज़ करते हैं, मतलब बकरम सिलते हैं, तो इस तरीके से टाप देने लग जाती है, टांका छोड़ छोड़ कर चलती है। ठीक है, ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं अपनी मशीन को, मैकेनिक के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। सबसे पहले आपने जो चेक करना है दोस्तों, इसका निडल का गज़ चेक करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर शटल की टाइमिंग अपनी जगह से आउट नहीं होती। ठीक है, निडल का जो गज़ है इसकी टाइमिंग हिल जाती है, क्योंकि मोटे कपड़े पर जब आप इसे चलाते हैं, या तो ये ऊपर हो जाता है निडल का गज़, या तो ये नीचे हो जाता है, तो इसकी वजह से सिलाई मशीन टाप देने लग जाती है। ठीक है, तो इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों खोलकर। कवर इसका ये निकाल लेना है दोस्तों, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। अब मैं आपको इसकी जो निडल की एडजस्टमेंट है शटल के साथ, वो भी चेक करवाता हूँ, और निडल की और शटल की जो टाइमिंग होती है वो भी चेक करवाता हूँ। ठीक है, आपके सामने इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये चेक करें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखाया है। ये अब आपने इसको इस तरीके से राउंड दे लेना है, ये निडल का गज़ आपने नीचे ले आना है। ठीक है, अगर आपकी मशीन टॉप करती है तो ठीक है, मतलब टांका छोड़ छोड़ कर चलती है, तो दो इसकी वजह होती है। पहली वजह इसकी होती है, या तो शटल की टाइमिंग आउट हो जाती है, या तो ये निडल का गज़ है इसकी अलाइनमेंट हिल जाती है, मतलब ये ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। ये चेक करें, निडल इसकी शटल की तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको जो आपको जहाँ से हम धागा डालते हैं निडल में, इसका सुराख आधा नज़र आना चाहिए इसमें शटल की तरफ अंदर की साइड पे। ठीक है, ये यहाँ पर फुल नज़र आ रही है, मतलब ये निडल का गज़ ज़्यादा नीचे की तरफ हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम मोटे कपड़े पर चलाते हैं, तो ये नट इसका लूज़ हो जाता है। ये चेक करें, यहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं, तो इसकी वजह से ये टाप करने लग जाती है, टांका छोड़ छोड़ कर देने लग जाती है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग आपने इस तरीके से कर लेनी है। ये चेक करें, निडल का गज़ फुल नीचे, अब इसका यहाँ से आपने नट लूज़ कर लेना है इस तरीके से। ये चेक करें, ये नट लूज़ नॉर्मल सा आपने कर लेना है। अब इसकी मैं आपको परफेक्ट टाइमिंग बताता हूँ दोस्तों। परफेक्ट टाइमिंग इसकी इस तरीके से करनी है आपने। ये चेक करें, अभी निडल अंदर की तरफ आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, इसका सुराख भी नज़र आ रहा है। अब इसको आपने इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पर
मतलब जो जहाँ से हम नीडल में धागा डालते हैं उसका सुराख जो है आधा आपको शटल में अंदर की तरफ नज़र आना चाहिए, ठीक है, इतना। ये चेक करें, ऊपर की साइड पे आपको ये सुराख नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इतनी इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है आपने। उसके बाद ये नट दोबारा इसका टाइट कर लेना है फुल। ये नट फुल टाइट कर लेना है। चेक करें, इस तरीके से आपने इसकी टाइमिंग करनी है, परफेक्ट टाइमिंग। ज़्यादातर दोस्तों निडल का जो गज़ है इसकी अलाइनमेंट हिल जाती है अपनी जगह से, क्योंकि मोटे कपड़े पर हम ज़्यादा मोटे कपड़े पर यूज़ करते हैं तो ये ऊपर या नीचे हो जाता है, ठीक है, तो परेशानी होती है। बट इसका ज़्यादा इशू नहीं होता। मैंने आपके सामने ये इसकी टाइमिंग परफेक्ट की है, ठीक है। अब मैं आपको बाहर की तरफ शटल पे अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी टाइमिंग चेक कर ली है अच्छे तरीके से। निडल का जो सुराख है वो नॉर्मल सा शटल में अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। निडल की एडजस्टमेंट करनी है। निडल का जो ये सुराख है दोस्तों, जहाँ से हम धागा डालते हैं, इसका आधा सुराख शटल से, ये चेक करें, यहाँ से इतना ये ज़ाहिर होना चाहिए, ये चेक करें, तकरीबन इतना, ठीक है। ये अच्छे तरीके से चेक करें। पहले जो सिलाई मशीन हमने बनाई है, एडजस्टमेंट की है, उसकी टाइमिंग इतनी थी। इतना ज़्यादा अगर ये निडल नीचे होगी शटल में, ये धागा भी तोड़ेगी सिलाई मशीन, टाका छोड़ छोड़ कर चलेगी, मतलब टाप देगी, ठीक है। बड़े बड़े टाप देने लग जाती है, टांका तोड़ने लग जाती है। इसकी परफेक्ट निडल की टाइमिंग एडजस्टमेंट इसकी इतनी कर लेनी है। ये जो सुराख है ये आपको आधा बाहर की तरफ नज़र आना चाहिए शटल में, ठीक है, इतना। ये इसकी परफेक्ट टाइमिंग होती है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको ये मशीन चलाकर दिखाता हूँ। अब इस पर सिलाई लगाकर चेक करते हैं दोस्तों। ये चेक करें, इतना मोटा कर लिया है इसको। ये चेक करें। अब मैंने आपके सामने ये चलाई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये बुकरम पर अच्छे तरीके से सिलाई करी है, ना इसने धागा तोड़ा और ना इसने टाप दिया है। ये चेक करें, पहले इसकी सिलाई ये थी, ठीक है। ये इसका तरीका है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।